सौ बिलसाई वृंदावन की माधुरी। बड़ा जरूरी। ये जो धर्म विरुद्ध वेश धारण कर लेना, धर्म विरुद्ध उद्देश्य बना लेना, ये कलयुग का प्रभाव है। श्री काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी महाराज, वेश रचना भी आचार्य परंपरा के अनुसार रखी गई। इसीलिए हमारे देखो ना, रामानुजाचार्य, पूज्य श्री रामानंदाचार्य, पूज्य श्री निम्बारकाचार्य, अलग अलग आचार्य महापुरुष, अगर संन्यास में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, अलग अलग मार्ग में भगवान अवतरित हुए। वेश, चिन्ह, उद्देश्य, परंपरागत मंत्र, उपदेश, ये सब एक से बोले ये मनमानी आचरण करके हुए कितने ऐसे लोग दिखाई देते हैं। हम लोगों में ये शिक्षा दी जाती थी कि बनारस में हो, अगर कोई संत मिला, पहले वहां था बड़े बड़े संतों में कोतवाल रखते थे, तो जैसे आप संत संगोष्ठी, तो गेट में बैठे कुर्सी डाले, दो संत ही खड़े हैं, आपका प्रेम पट क्या है? वो सिद्धांत में नहीं जुड़ा हुआ है, परंपरा से नहीं, प्रेम पट। आपका योग पट क्या है? तुरंत कपड़े उतारो, उसको सादे कपड़े दो, दोबारा हमें काशी में कपड़े पहनने ना दिखाई दे। उससे क्या होता था, ये जो कहते ना कि साधु ऐसे कहे, ऐसे नहीं। अब कोई किससे बोले, कोई कुछ भी पहन ले, कोई कुछ भी बोल ले, हम आपको ये प्रार्थना करते हैं, कहीं कोई विशेष कष्ट में है, आप देख लीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। पर संत ऐसे नहीं होते, आप ये बात समझ लेना, ऐसे नहीं होते। ये हम तुम्हें घोषणा करके कहते हैं, ऐसे नहीं होते संत। संत ऐसे होते हैं, भरण पोषण तुम्हारे द्वारा जिनका भाव होता है, वो विश्वंभर भगवान के दास नहीं होते, वो जगत के भोगों के दास होते हैं। विश्वंभर भगवान के दास ऐसे नहीं कर सकते। एकादशी फलाहार करा दो, वो एकादशी किस काम की जिसके फलाहार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े? वो यज्ञ किस काम की जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? वो भंडारा किस काम का जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़े? हमारा निरंतर अंदर भंडारा चल रहा है, यज्ञ हो रही, हम प्रति श्वास को भगवान के चरणों में अर्पित करें, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं। हम प्रतिपल इंद्रियों को भगवान नाम से तृप्त कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं। हमारे रोम रोम भगवान की दासत्व से युक्त हो जाए, इससे बड़ा जगत मंगल नहीं। वायु छू के स्पर्श करके पापों का नाश करेगी, समझना है। काकभूषुंड जी, जो जितना दंभ पाखंड कर पाएगा उसे उतना ही बड़ा कहा जाएगा। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान कहा जाएगा। जो जितना नीच आचरण कर ले उसी का सम्मान होगा। जो जितना झूठ बोल ले, दिल्लगी कर ले, जितना बेईमानी कर ले, उतने गुणवान कहा जाएगा। जो आचारहीन है, वेद शास्त्र का अपमान करने वाला है, कलयुग में उसी का सम्मान कहा जाएगा। अशुभेश भूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाई, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माय। जो अमंगल वेश, अमंगल भूषण, अमंगल खान पान, वही कहे जाएंगे। बड़ा कलयुग का विचित्र तांडव होता है गरुड़ जी। जो अपने आचरण सदैव दूसरों को दुख देने वाले करते हैं, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, उन्हीं का बड़ा गौरव, उन्हीं का बड़ा सम्मान होता है। मन वच कर्म लबार तेई बक्ता कलिकालम। काकभूषुंड जी कह रहे गरुड़ जी से कि मन और वचन और कर्म से विषयों में प्रीत रखने वाला और झूठ का बल रखने वाला, जितना वाणी में प्रवीण कहा जाएगा वही वक्ता माना जाएगा। वक्ता का तात्पर्य है शास्त्र की बनाई हुई मार्ग से कभी इधर बिलग न जाए। या तो अपनी अनुभूति, जो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र वचन, बस उतना ही। हमें ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है, शास्त्र नहीं है हमें से, वो कभी अनुभूति वाली बात नहीं। भले बात पूरी तुम्हें कंठस्थ है, लेकिन शास्त्र सामने रखना हो अनिवार्य है। ये हम गुरुजनों की बात करें कि जैसे चतुराशी जी का गायन कर रहे हैं और हाथ में चतुराशी जी नहीं लिए बैठे हुए हैं, क्यों? चतुराशी जी सामने क्यों? जी कंठस्थ है, तो क्या हुआ? सामने उसको रखो, दर्शन करते हुए जो पद है उसको, भले कंठस्थ है पर आप सामने रखिए। गुरुजनों की वाणी में क्यों में नहीं कहा जाता। ऐसे ही भागवत सामने, वेद जो भी हम ग्रंथ का गायन कर रहे हैं, यश गान, वो सामने रखा है।
जो भी बोलो उसी के अंतर्गत बोलो। जिस विषय को लिया है, ये नहीं उत्तर दक्षिण कहां भाग रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है, जो विषय लिया है उसी विषय में ही उसी विषय को पुष्ट करने के लिए और शास्त्र सम्मत, साधु सम्मत और हृदय सम्मत तीनों मिलने चाहिए। शास्त्र, साधु और हृदय, तब वो बात परिपक्व मानी जाती है। जो शास्त्र में लिखा है, जो संतों ने अनुभव किया है, वही हृदय में है, वो वाणी अंदर से प्रकट हो रही है। जो मन वचन कर्म से भोगों की चाह रखकर और झूठ पर झूठ, क्या होता है कि सामने वाले को तो पता है नहीं इसका अर्थ क्या है, सामने वाले को पता है। अब वो अर्थ हम अपने मन के अनुकूल कर रहे हैं। शास्त्र का अर्थ मन के अनुकूल नहीं होता। हम वो बात घुमा के ऐसे ला रहे हैं जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, ऐसा नहीं। ये कपट है और ये कपट तुम्हारा पतन कर देगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगा, भगवान के ये कपट है। सीधा और उसका भाव बोलिए, जो शब्द लिखा है उसको घुमा के और अपनी वासना परक उसका अर्थ नहीं करना चाहिए। सीधे बोलिए शास्त्र क्या बोल रहा है। थोड़ा चोट लगेगी, अगर इसमें लिखा है तो हमारे भी हृदय में चोट लगेगी, गलत है। आपके हृदय में चोट लगेगी तो हमें सुधरना होगा ना। तो सुधरने के लिए तो सत्संग हो रहा है, हम भी सुधरे, आप भी सुधरो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जहां हमें कमी लग रही हो हम सुधार करें, जो आप सुन रहे हो आपको कमी लग रही नहीं, ये बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी। तो शास्त्र किस बात का, ये तो मनोरंजन हो रहा है। शास्त्र मनोभंजन करता है, तुम्हारे मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रदान करता है। तो गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंडी जी उस कलयुग के समय की बात बता रहे जिस समय जन्मे हुए थे। हाँ, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे शनिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है दर्शन देने वालों लोगों की, वहां से लेकर यहाँ तक, तो बीच में जो नित्य छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के जन खड़े होते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो शनिवार रविवार को बिल्कुल न खड़े हो। आज मुझे भी बहुत ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम राधे राधे करते हैं रास्ते में, वो इतनी भीड़ थी कि हम बार बार लौट के देख रहे थे कि वो सुरक्षित अपने माता पिता के हाथ में है कि नहीं तो भीड़, नौजवान लोग बाहर से आते हैं, राधे राधे ही सही पर ऐसा जोशीला स्वरूप प्रकट करते हैं कि कहीं वो बच्चा गिर गया और तो फिर बड़ा असहनीय हो जाएगा। इसलिए हम अपने जनों से प्रार्थना करते हैं कि शनिवार रविवार को प्रायः लगभग ऐसी भीड़ दिखाई देती है, तो जहां वहां ना खड़े हो, अन्य दिनों में दर्शन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप अपने शरीर को संभालेंगे कि उस बच्चे को अब छोटा बच्चा गोद में ले, किसी का धक्का लगा सामने गिरा, वो अहित हो जाएगा। इसलिए जो शरीर के वयोवृद्ध जन हैं और जो बच्चे हैं वो ना जाएं भीड़ में, अपने घर के हैं कभी भी दर्शन कर लिए आपस में, और नहीं तो यंत्र है उससे दर्शन कर लिए। कोई अमंगल हो जाए, वैसे महारानी जो सर्वसमर्थ हैं, पर अपने लोग काहे को छोटी सी बात के लिए महारानी जी को अर्जी लगावे कि आप अपना वहां सामर्थ्य दिखाइए, किसी को अहित ना हो। अब हमारे ही चित्त में छू हो रहा था, वो बच्चा जैसे दंडवत, ऐसे 50 लोग दौड़ रहे हैं। अब नौजवान है, वो तो रात भर चल के आए, तुमको लगता है जय बार दर्शन कर लें, एक बार दो बार तीन, तो धक्का वो अच्छा नहीं, पर नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अपने लोग सत्संगी हैं, वयोवृद्ध शरीर और छोटे बच्चे, ये प्रायः भीड़ में ना खड़े हो। जिन दिन ज्यादा भीड़ है, कोई उत्सव है, वहां मत खड़े होइएगा, क्योंकि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई अंग भंग हो जाए, कोई हानि हो जाए, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर आना जाना हमारा मतलब बाधित हो जाएगा। किसी को कष्ट हो, हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे? इसलिए आप सावधान। और ये प्रार्थना करें कि हम लोग इतने सेवादार हैं, सब आपके ही दास हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, वहां जैसे रोक रहे हैं, जबरदस्ती करोगे, तो हम आपको कैसे फिर सुविधा दे पाएंगे? अब जान रहे आप कितनी छोटी जगह है। अच्छा, यहाँ किसी से कुछ मांगने जांचने वाला विषय है नहीं, हमारी श्री जी के द्वारा। अब हमसे कहो कि व्यवस्था करो, देखो भाई, हम ये प्रपंच हमसे नहीं होने वाला। श्री जी ने कर दिया, जितनी व्यवस्था है उतनी में बैठ लो। अब इतने में कितने लोग, 4-5 हजार लोग आते हैं, 4-5 हजार में 50 लोग अंदर किए गए, तो जो बाहरी बचे वो तो गाली ही देंगे ना मन